नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय द्वारा रचित एक कहानी रोबोट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताने जा रही हूँ। इस कहानी में ये बताया गया है कि मशीन जो है वो कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती हैं। मशीन कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती हैं। मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग का जो है वो इस दुनिया में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर एक अलग ही स्थान है, एक अलग ही वैल्यू है और मशीन जो है वो हमारी जगह कभी भी नहीं ले सकती है। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि मशीनों को जिसने बनाया है वो कौन है? वो हम हैं, वो इंसान हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी को हम चाहे जितना भी आगे लेकर चले जाएं, लेकिन यदि उसके बेस को हम समझें, उसके बेस पर हम ध्यान दें, तो इस धरती पर जिंदा रहने के लिए इंसान का होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपने एक कोरोना काल में जो 2020 में जो कोरोना आया, 2020 में जो कोरोना आया, पूरे देश में, पूरे विश्व में जो ये महामारी आई, ठीक है, उस समय उसके कुछ दिनों के बाद हमारे ऑनलाइन क्लासेस हुए, ठीक है। सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मीन्स पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट्स के ऑनलाइन क्लासेस हुए। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें किस तरह की टेक्निकल चीज़ें, किस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। ओके, यदि हम क्लास में बैठ कर के मैनुअली बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें किसी तरह उन्हें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी हम फेस करते हैं ऑनलाइन क्लास में। वो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी समस्या जो है इस तरह की ऑफलाइन क्लास में नहीं आती है। इसलिए काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में ये चीज़ चल रहा था कि मैं रोबोट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने शेयर करूं कि मशीन जो है वो कभी भी किसी भी कीमत पर मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती है। कोरोना काल में जो ये ऑनलाइन क्लासेस हुए, ओके, उसमें बच्चों को बहुत तरह की हेल्थ इशू भी आई हैं। ओके, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ऑनलाइन क्लास में चाह करके भी उतना इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते हैं जितना इफ़ेक्टिवली हम ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्लास ले रहे होते हैं और बच्चे कहते हैं, मैम मैम नेटवर्क इशू आ रहा है, मैम नेटवर्क, हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें बहुत बार मेरे साथ भी प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट ये बोल रहा है कि मैम ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं और वो जो बातें बोल रहे हैं, ऑफलाइन में अगर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है ऑफलाइन क्लास में, मान लीजिए कि 2-3 बच्चे ऑफलाइन क्लास के लिए भी आते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैम हम उसकी बातों को हम नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन क्लास में अगर हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो एक स्टूडेंट यदि बोलता है तो उसको बहुत सारे स्टूडेंट, 60-70 स्टूडेंट्स टुगेदर सुन पाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मशीन जो है कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती हैं। आशा करती हूँ कि मैंने रोबोट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना जो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।